नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हिंदू नववर्ष 2080 का बहुत बहुत शुभकामना। उसके साथ साथ चैती नवरात्रा और चैती छठ के बहुत बहुत शुभकामना। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुखी, संपन्न और समृद्धिशील अग्रगामी बने रहें। तो आज हम छठ के विषय लेकर उपस्थित हुए हैं कि चैती छठ किस किस दिन कौन कौन सा पर्व है और साथ ही छठ क्यों मनाया जाता है, पहले किसने मनाया, छठ कौन सा उद्देश्य लेकर के छठ व्रत किया जाता है, इस संपूर्ण विषय की जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चैती छठ 2079 12/11 गते 25 तारीख शनिवार नहा खाए, वैसा ही 12 गते 26 तारीख आइतवार खरना और 13 गते 27 तारीख सायंकालीन अर्घ जिसे हम संझिया घाट कहते हैं और 14 गते 28 तारीख प्रातकालीन अर्घदान है जिसे हम परना के रूप में अपने भाषा में व्यक्त करते हैं। सो है तो अब चलते हैं कि छठ क्यों और किसने पहले किया, क्यों किया, करने का उद्देश्य क्या है। पुरातन काल में सतयुग के समय में कोई ऐसा तारकासुर नामक राक्षस हुआ जिन्होंने वरदान में ये पाया कि अर्थात मांगा कि हम शिव के पुत्र से ही मरे, अर्थात शिव के पुत्र के सिवाय कोई हमें मार न सके। ऐसा वरदान उसने प्राप्त किया। इसलिए प्राप्त किया कि उस समय में शिव सन्यास रूप में थे। उनको लगा कि शिव तो विवाह करेंगे नहीं और शिव जब विवाह नहीं करेंगे उनको संतान होगा नहीं, और जब उनको संतान होगा नहीं तो फिर हम मरेंगे नहीं। वरदान उनको मिला और तारकासुर इस वरदान के बल पर बहुत सारा अन्याय, अत्याचार अर्थात अपने वरदान के दुरुपयोग, अपने शक्ति के दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। संत, संजन और मानव के तरह तरह के कष्ट, दुख देने लगा। हाहाकार मच गया। तीनों लोक में इसको चर्चा उपचर्चा चलने लगा। सारा देवता के लिए ये बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो गया। सारे देवलोग भगवान शिव के जा करके विवाह करने के लिए अनुरोध किए। किसी तरह भी भगवान शिव जो है विवाह भी किए। हालांकि विवाह रोकने की तारकासुर बहुत सारा प्रयत्न किया, यहाँ तक कि माता पार्वती के वध करने के भी नाकाम कोशिश भी किया, परंतु उसको मालूम नहीं कि जिसे वध कर रहा है जगत जननी है, माँ शक्ति है, वो उसके परे की बात नहीं, उसके बस की बात नहीं। परंतु नादान लोग अपने आप के शक्ति के मद में जब हो जाता है तो उसके सामने कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। जो भी किए परंतु सफल नहीं हुआ। फिर शिव विवाह किए। विवाह करने के बाद में सोचा कि शिव और माता पार्वती के अगर अलग रखने में हम कामयाब हो गए तो शायद संतान नहीं होगा, तो फिर हम अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से महादेव शिव शंकर के अपने रक्त से अभिषेक करके प्रसन्न किए। माँ भगवान शिव शंकर जो है उपस्थित हुए और दर्शन दिए और बोले कि तुम्हारे अभिषेक, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, तुम मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो बोलो। फिर तारकासुर ने सोचा कि शिव और शक्ति के अलग कर दें तो ठीक है। तो शिव को ये कहा कि आप अगर प्रसन्न है तो आप हमें वरदान दें कि आप मेरे द्वार पर हमेशा खड़े रहें और पहरा दें।
भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और कह करके शिव चल दिए तारकासुर के साथ उनके नगर में। उनके घर के अगाड़े चौकीदार की तरह चौकीदारी करना शुरू कर दिए। माता पार्वती के जब सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो फिर माता पार्वती तारकासुर के समक्ष आया और तारकासुर से बोली कि जहाँ पति है वहाँ पत्नी के रहने की अधिकार है, इसलिए अगर तुम शिव के रखना चाहते हो तो मैं भी इसी जगह रहूँगा और रहूँगी, और मुझे भी मेरे भी व्यवस्था तुमको करना होगा। इस तरीक़ा से जो है जिद करने के बाद तारकासुर अपने बंधन से शिव के मुक्त किए और शिव पार्वती के अचानक अन्यास मिलन हुआ। और मिलन के बाद जब शिव के बीज स्खनन हुआ तो इंद्र भी कुछ ऐसा ही नासमझ की तरह जो है नाकामयाब कोशिश किए कि उनको लगा कि शिव के संतान के सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिव के संतान ही तारकासुर के वध कर सकता है, इसलिए शिव के संतान के सुरक्षा हम लोग करेंगे। इस वजह से अग्निदेव को कहें कि जो बीज के स्खनन होने वाला है, स्खनन होगा, उस बीज के तुम बड़े सुरक्षित तरीक़ा से ग्रहण करके रखना होगा, ताकि वो बीज से तारकासुर के वध करने के लिए महादेव के पुत्र सुरक्षित हो और जन्म ले। अग्निदेव देवराज इंद्र के आदेश के पालन किया और बीज जब स्खनन हुआ तो कबूतर के रूप धारण के बीज के जो ग्रहण कर लिया, परंतु महादेव के बीज में इतना ताप था जो अग्निदेव उस ताप के वहन न कर पाया और भगवान इंद्र के गुहारने लगा। इंद्र ने कहा कि माँ गंगा के कहो, माँ गंगा के अग्निदेव ने कहा कि इस बीज के ताप हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कृपया आप ग्रहण करें। माँ गंगा भी उस बीज को ग्रहण की, परंतु माँ गंगा भी उस बीज के सहन नहीं कर पाई और त्राहिमाम होकर के महादेव के शरण में महादेव के गुहार न लगाने लगी। और तब महादेव ने बोला कि इस बीज के तुम पृथ्वी के दे दो। फिर माँ गंगा जो है इस बीज को पृथ्वी के दे दी और पृथ्वी पर बैठे 6 कृतिका उस बीज के से उत्पन्न बालक के लालन पालन इत्यादि पोषण की। 6 कृतिका मिलकर के, इसलिए उनको नाम कार्तिकेय रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब कार्तिकेय चलने फिरने शुरू कर दिए तो महादेव और माता पार्वती गए वो कृतिका से अपने पुत्र मांगने, परंतु कृतिका मान नहीं रही थी, कृतिका देने से इनकार कर रही थी। तो महादेव ने बहुत सारा प्रार्थना अनुरोध किया। कृतिका जो है उस पुत्र को महादेव के सौंपा। महादेव ने अपने समक्ष पहले अपने गण नंदी द्वारा प्रशिक्षित करवाएं कार्तिकेय के, और फिर उसके बाद पुनः अपने से भी अपने संग हो जितना भी विद्या था, जितना भी युद्ध कला था, संपूर्ण ज्ञान जो है कार्तिकेय को दे दिए। अर्थात कार्तिकेय से तारकासुर के युद्ध जो होने वाला था, इस बात को महादेव जानते थे, इसलिए उनके हर एक युद्ध कला जो है कार्तिकेय को दे दिया गया, ताकि वो तारकासुर से सफल योद्धा के तरह युद्ध करे और सफल हो, तारकासुर के मारने में वो सक्षम हो। और इस प्रकार से संपूर्ण युद्ध विद्या लेने के बाद तारकासुर से लड़ने कार्तिकेय निकले और लड़ते लड़ते शाम हो गया, अर्थात रात्रि होने लगा। और रात्रि में राक्षसों के बल 4 गुना हो जाता है, इसलिए माता
पार्वती और 6 कृतिका, सातों आदमी सूर्य को प्रार्थना करने लगे कि जितना जल्दी हो सके हे सूर्यदेव उदय हो, ताकि हमारे पुत्र सुरक्षित मेरे घर लौटे। इसलिए रात भर 6 कृतिका माता सती, सातों के सातों माँ जो है सूर्यदेव के प्रार्थना करते रहे। सूर्यदेव भी उदित हुए और उदित के साथ साथ कार्तिकेय तारकासुर के वध करने में सफल हुए। उस दिन से माँ षष्ठी तिथि के दिन सूर्य को पूजा किया जाता है और माँ सप्तशती, इसे श्री सप्ता भी हम लोग कहते हैं, श्री सप्ता के भी पूजा किया जाता है। इसलिए सायंकालीन जो है अर्घदान किया जाता है और सुबह प्रातःकालीन अर्घ दूध या जल से अर्घ दिया जाता है सूर्य के। इसलिए विशेष करके सूर्य देव से अपने संतान, मेरे संतान सुरक्षित रहें, मेरे संतान हो और वो भी सुरक्षित रहें, इसलिए इस पूजा के प्रथा उस दिन से चलन चलती में चलने लगा। और आज हमारे घर में जितने भी हिंदू अर्थात सनातनी लोग हैं वो सब षष्ठी माता सप्तशती और षष्ठी माता के पूजा करते हैं, साथ साथ सूर्य के भी पूजा किया जाता है। वैसा ही एक और कारण है कि सूर्य जो है छाला अर्थात चमड़ा के जितने भी रोग हैं उसको कारक सूर्य देव हैं। इसलिए छाला रोग अर्थात चमड़ा के रोग भी अच्छा हो, अर्थात चमड़ा के किसी प्रकार का रोग न हो, इसलिए भी सूर्य को पूजा किया जाता है, हमारे चलन चलती में है। जो इस बार चैती छठ जो है हमने पूर्व बताएं, उस समय पर चैती छठ मनाया जाएगा। फिर हम अगले बार जो है ज्योतिष संबंधी अब हमारा 12 राशि के क्रम समाप्त कर दिए हैं। अब 12 भाव के क्रम से पहले हम पहला भाव के विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।